जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पर एक नई वीडियो के साथ। आपके कुछ डाउट हैं इंडियन पोस्ट जीडीएस की भर्ती से रिलेटेड, वही सब लेकर हम एक बार फिर से आपके सामने आ गए हैं। डाउट क्या क्या है, देखिए, दूसरे राज्य से फॉर्म भर दें क्या वो फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं, एक नया अपडेट आया है, उसके बारे में बात करेंगे। और क्यों आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, क्यों दूसरे राज्य से फॉर्म भरना चाहिए, दोनों पर बात करेंगे। दूसरा पॉइंट होगा, वेतन क्या 25,000 50,000 तक पहुंच सकती है। जीडीएस में जो वैकेंसी निकली हुई है 38,000 प्लस वैकेंसी है, तो क्या ये वैकेंसी में सैलरी जो है वो 20-25,000 तक भी क्रॉस कर जाएगी? क्योंकि अभी जो इनिशियल स्टेज है आपके 10 से 12-15,000 तक ही आपके वहाँ तक सिमटी हुई है। सैलरी के बारे में बात करेंगे। आगे बात करेंगे महिलाओं को कहाँ से फॉर्म भरना चाहिए, और भरना चाहिए तो क्यों भरना चाहिए, वो भी बात करेंगे। और कब तक आ जाएगा रिजल्ट, ये बहुत बड़ी आपके क्वेश्चन होने वाले हैं कि भाई कब तक रिजल्ट आ जाएगा इस चीज़ का, और हम ज्वाइनिंग पर कब तक चले जाएंगे। बहुत सारे बच्चे इसके इंतजार में भी हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। और आज को जो पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम राज्य कौन सा है वो जहाँ पर कट ऑफ कम जाएगी, और कट ऑफ कम जाएगी तो क्या वहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको मैथ और इंग्लिश आपको आना चाहिए, प्लस लोकल लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना चाहिए। आपको पता है आपको, लेकिन क्या दूसरे राज्य से फॉर्म भर सकते हैं? कैंसिल होगा क्या? देखिए, कैंसिल फॉर्म नहीं होगा। 100 रुपये का फॉर्म डालिए और टेंशन फ्री हो जाइए। इसके पीछे पीछे मत भागिए कि भाई क्या होगा कैसे होगा। अब दूसरे राज्य से मेरी मानो तो फॉर्म मत भरना, कैंसिल नहीं होगा। लेकिन मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि आप अगर दूसरे राज्य से फॉर्म भरेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देखिए, इसकी जो सैलरी अभी तक होने वाली है, अगर सैलरी की बात करें कितनी होने वाली है, मान लीजिएगा 12,000 रुपये आपकी सैलरी हो रही है, और आपको श्रीनगर, जम्मू कश्मीर या छत्तीसगढ़, आप जम्मू के हैं और छत्तीसगढ़ से आपने फॉर्म भर दिया, तो क्या वहाँ पर 12,000 में सर्वाइव कर पाएंगे? नौकरी लग गई, पछताते रह जाओगे, नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी, ना घर के रहोगे ना घाट के। मतलब अब क्या वर्ड में बोलूँ, कुत्ता तो सही नहीं रहेगा, लेकिन भाई पछताते रहोगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे मेरी मानो तो। अगर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में आपको नौकरी करने का मौका मिल रहा है, अपने पोस्ट ऑफिस में नौकरी करने का मौका मिल रहा है, मेरी मानना एक ही फॉर्म डालो, नसीब में होगी नौकरी लग जाएगी, नहीं होगी नहीं लगेगी। आगे वैकेंसी आने वाली है, अच्छे पढ़ेंगे तो लगेगी। दूसरे राज्य से फॉर्म भरोगे, हमेशा पछताओगे। 1 या 2 साल बाद नौकरी छोड़ कर भागनी पड़ेगी, वहाँ से गारंटी दे सकता हूँ। जो साथ के लड़के लगे हुए हैं ना, उनसे मैंने बात की थी, वो बोल रहे थे कि भाई अपने चैनल पर जाकर बच्चों को सही गाइड करो कि कहीं दूसरे राज्य से फॉर्म ना भरें। नौकरी लग गई, पछताओगे। क्यों पछताओगे कि 12,000 रुपये आपकी सैलरी है, और 12,000 रुपये में आप मान के चलिए कि श्रीनगर, जम्मू कश्मीर या छत्तीसगढ़ या बिहार में एक दूसरे इंटरकास्ट उसमें जाके जॉब कर लोगे, बहुत दिक्कत होने वाली। भाई मत भरना। पता चल गया ना, फॉर्म नहीं भरना है, मेरी मानो फॉर्म मत भरना, दूसरे राज्य से दिक्कत हो जाएगी। मैंने अभी रिसेंटली बात की है कि भाई दूसरे राज्य में जाकर सर्वाइव करना परेशानी आ जाएगी। रही सैलरी की बात की, भाई आपके वेतन में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, तो आपको पता है ये जो वैकेंसी है गवर्नमेंट वैकेंसी है, नो डाउट गवर्नमेंट वैकेंसी है, और ये कितने % बढ़ने वाली है। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाली थी कि गवर्नमेंट सर्वेंट की 1 साल में कितनी सैलरी बढ़ जाती है, और अभी 5-6 साल में कितनी बढ़ गई। तो अगर उसका एनालाइज करेंगे तो 70 से 80% सैलरी बढ़ जाती है। अगर 1 साल की बात करें तो देखिए, ये 3 टाइम्स आपकी सैलरी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? एक तो इंक्रीमेंट लग जाता है, एक इंक्रीमेंट लग गया। दूसरा क्या होता है? डीए। ये एक टाइम तो आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा, और 2 टाइम आपका डेनेस अलाउंस बढ़ जाता है, इंक्रीमेंट प्लस डीए लग जाता है। तो इस तरह से करके आपकी जो सैलरी है 1 साल में 3 बार बढ़ती है। अगर 3% 4% भी बढ़ाएं तो 12-13% एक साल में बढ़ने के चांसेस हैं। तो सैलरी आपकी बहुत जल्दी 2 से 3 साल में आपकी मान के चलिए 17 से 18,000 रुपये बड़े आराम से हो जाएगी, और मान के 20-22 हज़ार रुपये तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई उसी हिसाब से ये सैलरी गवर्नमेंट क्यों देती है? आपको महंगाई भत्ता, क्योंकि उसी रेशियो में महंगाई बढ़ती है। तो अगर आपकी सैलरी गवर्नमेंट 2 रुपये बढ़ा रही है तो सब्जी भी 2 रुपये बढ़ रही होगी, कहीं ना कहीं महंगाई दर भी इतनी बढ़ रही होगी। तो बैलेंस करके चलती है सरकार भी। अगर आपको 2 रुपये दे रही है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन है कि भाई इस बंदे को मैं 2 रुपये दे रहा हूँ, तो हाँ वो जस्टिफाई करते हैं कि भाई महंगाई बढ़ी है तो आपको हम 2 रुपये दे रहे हैं। 20 साल पहले की सैलरी और आपकी सैलरी, हमने जो अपनी जॉब स्टार्ट की थी तो 23,000 रुपये मिलते थे, और आज हमें 60,000 रुपये मिल रहे हैं, तो इसका मतलब करोड़पति हो गए। लेकिन उसके हिसाब से भाई महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अभी आप शादीशुदा नहीं है, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई ये वो, माता बहुत खर्चे हो जाते हैं। तो सैलरी 3 बार बढ़ती है,
एक बार आपका इंक्रीमेंट और 2 बार डीए, ये वैकेंसी का है। महिलाएं कहाँ से फॉर्म भरें, कट ऑफ कहाँ से कम जाएगी महिलाओं की, महिलाएं अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही फॉर्म भरें। कट ऑफ अभी किसी को नहीं पता है कट ऑफ कहाँ पर है, कितना है, क्या जाएगी, क्योंकि फॉर्म भरे जाएंगे और किस सेंटर पे कितनी वैकेंसी है, किस सेंटर पे कितने फॉर्म भरे गए हैं और उसमें हाईएस्ट किस बच्चे का है और लोएस्ट किस बच्चे का है, उसी हिसाब से मेरिट बनेगी। रही कट ऑफ की बात, मैं बता दूं आपको कि 2011-12 की कट ऑफ के बारे में बात करें तो उस टाइम पे यार आपका मान के चलिए कि 60% लाना ना, मतलब फर्स्ट डिवीजन लाना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात होती थी यार कि फर्स्ट डिवीजन आई है। 2008, 10, 12 की बात करें तो बहुत अच्छी बात होती थी यार, फर्स्ट डिवीजन है, 60%, 58%। और अब तो बच्चे ना भी पढ़ें तो भी साला 90% मार्क्स आ रहे हैं। तो मेरिट का तो भाई आप हिसाब लगा लो कि मेरिट कहाँ जाने वाली है। लेकिन चांसेस ये रहते हैं कि ये पोस्ट ऑफिस भाई अलग अलग जोन की वैकेंसी निकलती है, अलग अलग मेरिट लगती है, तो ये नहीं कह सकते कि भाई 90% बनेगी या 60% बनेगी। लेकिन चांसेस बहुत, क्योंकि आज के टाइम में सभी बच्चों के यार 80-90% मार्क्स हैं। लेकिन इन बच्चों की अगर आप पहले 2008, 10, 12 की बात कर लें, नहीं आएगा, इनसे 40% नंबर नहीं आएंगे। अब तो ग्रेडिंग सिस्टम चल गया, उस टाइम देखते क्या हाल हो रखा था। तो मेरिट का भी किसी को भाई किसी को नहीं पता, बंद ताले में है, और कितनी मेरिट जाएगी कितनी नहीं जाएगी वो आपको छोड़ देना चाहिए राम भरोसे कि भाई जो होगा होगा। 100 रुपये का चालान कटाओ, शांति से फॉर्म भरो और बैठ जाओ, नींद निकालो, या आप अपने किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो। सब कुछ गया भाड़ में। ठीक है, ये बात कर ली कि भाई आपको अपने होम टाउन से ही फॉर्म डालना है। कब तक आएगा रिजल्ट? रिजल्ट जो आएगा 11 नवंबर। जी हाँ, डेट नोट कर लीजिए, 11 नवंबर 2022 यही वो डेट है जहां से आपकी जो प्रक्रिया है वो ज्वाइनिंग की तरफ, कट ऑफ की तरफ बढ़ने लगेगी। तो ये डेट याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपके जो बच्चे होम डिस्ट्रिक्ट पा जाएंगे, जो बच्चे अपने लोकल सेंटर पा जाएंगे, उनकी किस्मत यहाँ से खुलने वाली है। क्योंकि वैकेंसी में अगर आप कंटिन्यू बढ़े रहेंगे, 3-4 साल बाद आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। आप जॉब करना चाहते हैं तो 60+ मतलब 62-63 साल तक भी इसको कर सकते हैं। जो और दूसरी पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें, दूसरी वैकेंसी होती है उसमें 60 साल तक कर सकते हैं, लेकिन इसमें 60+ तक भी आप जॉब कर सकते हैं। वैकेंसी ठीक है, भरनी है, भर सकते हैं। आपका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका अपना लगाव होना चाहिए। हाँ, ये है कि आपको पैसे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, आप थोड़ा बहुत फैमिली को सपोर्ट करने लगेंगे। तो आई थिंक सो आपको समझ आ गया होगा कि दूसरे राज्य से तो मेरे हिसाब से तो मत भरो, ये बेवकूफ़ी है। बाकी आपकी अच्छी है, आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल भरिए। इस वैकेंसी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर छोड़ कर जाइए कि आपके परसेंटेज कितने हैं, और जिससे कि हम भी एनालाइज कर सकें कि भाई हमारे जो व्यूवर हैं उनके कितने परसेंटेज चल रहे हैं। कट ऑफ बनाने में थोड़ी आसानी लगती है कि यार कैसे क्या होगा। तो कमेंट्स में छोड़ कर जाइए आपके परसेंटेज कितने हैं और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से आप फॉर्म भरना चाहते हैं या फॉर्म भरा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।